डार अंधेरी रात का रहस्य, एक सच्ची डरावनी कहानी सुनिए मेरे साथ। अरे सुनिए, कैसे हैं आप सब। अगर आपको भी डरावनी कहानियां पसंद है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाती हूं जो दिल को छू जाए और रातों की नींद उड़ा दे। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो मेरे अपने साथ हुआ था। उस रात मैं अकेली घर लौट रही थी। देर हो गई थी, सड़क सुनसान थी, हवा भी कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। मैं बाइक चला रही थी, तभी अचानक रास्ते के किनारे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, और वो बस मुझे देख रही थी। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए। मैंने बाइक रोकी और पूछा, आपको कहीं जाना है क्या? वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई। मुझे अजीब लगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा और बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि पीछे बैठी वो औरत बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक मेरी नजर बाइक के मिरर पर गई, और जो मैंने देखा उससे मेरे हाथ कांप गए। मिरर में पीछे कोई नहीं बैठा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मैंने घबराकर पीछे देखा, वो औरत गायब थी। पर तभी मेरे कान के पास किसी की धीमी आवाज आई, मैं यही हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी और तेजी से बाइक चलाने लगी। आप लोग बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? सच में उस वक्त मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं किसी तरह घर पहुंची, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा और वही ठंडी हवा फिर से कमरे में फैल गई। आप लोग अभी भी मेरे साथ हैं ना? सच बताइए, अगर आपके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगे तो आप क्या करेंगे? मैं तो उस रात बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो और भी डरावना है। तो जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, मेरी सांसें तेज हो गईं। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा मेरे पास आकर खड़ा हो गया हो। मैंने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी मेरे बिस्तर के पास किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज आने लगी, टप टप। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। मैंने चादर अपने ऊपर खींच ली, लेकिन डर तो कम नहीं हुआ। तभी किसी ने धीरे से मेरी चादर पकड़कर खींची। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली, और फिर वही आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागी? मैं कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। तुम कौन हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, और जो मैंने देखा वो वही औरत थी, लाल साड़ी में, मेरे सामने खड़ी। लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत डरावना था, आंखें काली और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं डर डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और बोली, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप लोग सोच सकते हैं उस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी। सच में ऐसा लगा जैसे मेरी आखिरी रात है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अरे, आप लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना? सच बताऊं, जब आप लोग सुनते हैं ना, तो मुझे भी हिम्मत मिलती है ये सब सुनाने की, वरना वो रात याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी आवाज और ये कहानियां पसंद आती हैं, तो दिल से सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। तो जैसे ही वो औरत मेरी तरफ बढ़ी, मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। मैं पीछे हटते हटते दीवार से लग गई। मैंने कांपते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो? वो जोर से हंसने लगी, हाँ हाँ हाँ, अब पूछ रही हो जब मुझे रास्ते में छोड़कर भागी थी। मेरे दिमाग में सब घूमने लगा। मैं बोली, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। वो अचानक गुस्से में चिल्लाई, मदद? तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया, अब तुम भी अधूरी रहोगी। इतना सुनते ही कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगी, खिड़की जोर जोर से बजने लगी और लाइट बार बार जल बुझ रही थी। मैं रोने लगी, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरी हो। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, अचानक मेरी नजर दीवार पर लगी एक छोटी सी भगवान की तस्वीर पर गई। मैंने तुरंत आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। आप लोग भी मानते हैं ना कि सच्चे दिल से लिया गया नाम कभी खाली नहीं जाता। उस वक्त तो मुझे बस वही सहारा दिखा। जैसे ही मैं नाम ले रही थी,
कमरे में तेज हवा चलने लगी। वो औरत जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, ये मत करो, ये मत करो। और फिर अचानक सब शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा बिल्कुल खाली था। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे आप लोग बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? सच में उस रात के बाद मैंने कभी देर रात अकेले निकलना बंद कर दिया। और आज भी जब कभी आईने में देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, धीरे से फुसफुसाता हुआ, मैं फिर आऊंगी। अगर आपको ये कहानी सच में दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करना और मेरे साथ ऐसे ही जुड़कर रहना, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी हकीकत भी बन जाती हैं। समाप्त।